बात और शुरुआत उस बड़ी खबर से करेंगे जिस खबर का पूरे देश को इंतजार था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत चैंपियन बनकर उभरी है। शानदार जीत, 4 विकेट से न्यूजीलैंड को मात दी है और इस जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल, जश्न की तस्वीर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश से बधाइयों का तांता, बधाइयों का सिलसिला कल भारत की जीत के बाद लगातार जारी है। ये जश्न उस बड़ी जीत की खुशी का है जिसका सभी देशवासियों को कई दिनों से इंतजार था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत ने जीत लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और बड़ी जीत हासिल कर अपना दबदबा दिखाया। जैसे ही टीम इंडिया की तरफ से जडेजा ने चौका लगाकर विनिंग शॉट लगाया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। टीम इंडिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक जश्न का माहौल नजर आया। न्यूजीलैंड को क्रिकेट पिच पर रौंदने की खुशी देश के तमाम शहरों की सड़कों पर देखी जा रही है। हर तरफ जश्न का माहौल है, लोग खुशी से झूम रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, सड़कों पर तिरंगा लहराया जा रहा है। इस जीत के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने धुआंधार बैटिंग कर टीम के लिए 76 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारत ने न्यूजीलैंड के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया और फाइनल मैच जीतकर यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया ही क्रिकेट की असली चैंपियन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बिहार विधानसभा चुनाव और उस चुनाव से पहले बिहार की सरजमी पर लगातार हो रही सियासत की करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से आरक्षण का जिन्न बाहर निकल कर आया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को आरक्षण का विरोधी बताया, तो अब बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में जब जब चुनाव आता है, विपक्षी दल आरक्षण वाला राग आलापना शुरू कर देता है। लोकसभा में इंडी के नेताओं ने आरक्षण को मुद्दा बनाने की हर संभव कोशिश की। आरक्षण के बहाने बीजेपी पर निशाना भी साधा, लेकिन देश की जनता ने विपक्ष के एजेंडे को सिरे से नकार दिया। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो तेजस्वी ने एक बार फिर आरक्षण के जिन्न को बाहर निकाल दिया। तेजस्वी ने नीतीश और बीजेपी दोनों को आरक्षण विरोधी बताकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर बिहार के नए आरक्षण के फॉर्मूले पर रोक लगाने का आरोप लगाया। किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को है। तेजस्वी ने न सिर्फ आरक्षण का मुद्दा उठाया, बल्कि बिहार में बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। इस दौरान तेजस्वी ने अपनी सरकार में दी गई नौकरी का बखान किया और नीतीश कुमार को बूढ़े होने का आरोप लगाते हुए रिटायर्ड होने की सलाह दे डाली। सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, अब बिहार भी कर रहा हमारा मारा। संस्कार विहीन प्रतिपक्ष के भाषा का कोई मर्यादा नहीं है। वो शायद भूल रहे हैं कि बिहार के अंदर आरक्षण देने का काम उनके पिताजी के शासनकाल में नहीं हुआ है। बिहार में चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों तरह से जोर आजमाइश चल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी के आरक्षण राग का काट बीजेपी कैसे निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर कैसे अब विपक्ष और पक्ष आमने सामने है, लेकिन
एक और मुद्दा है जिस मुद्दे पर इस वक्त बिहार में जमकर सियासत हो रही है, और वो मुद्दा है बाबा बागेश्वर की कथा का। क्योंकि बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर विपक्ष का यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी वोटों के सेंटीमेंट के चलते इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, और पक्ष का यह कहना है, बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी चेहरा हर बार दिखाता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में है। बिहार में साल के अंत में चुनाव है, तो बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासी उबाल भी है। कहते हैं राजनीति में संयोग भी कुछ नहीं होता, बल्कि प्रयोग होता है, और लक्ष्य सत्ता में आना या फिर बने रहना होता है। बिहार की राजनीति तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। यहां समय समय पर नए राजनीतिक समीकरण बनने बिगड़ने के अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे में जब बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने शेष रह गए, तो अभी से राजनीतिक सरगर्मी के साथ बिहार में अनेकों तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो इसी बीच बिहार में हिंदुत्व के बड़े झंडा बरदार बाबा बागेश्वर के दौरे ने सियासी पारे को गर्म कर दिया। बाबा बागेश्वर बिहार से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। पूर्ण रूप से हमारा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की आवाज अगर कहीं से बुलंद होगी तो भारत में बिहार से होगी। अगर हिंदू राज्य बनाए जाएंगे, वो पहला राज्य अगर कोई होगा भारत का, तो वो बिहार होगा। ये बाबर का नहीं, रघुवर का राष्ट्र है। बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और यही बात विपक्षी खेमे को बर्दाश्त नहीं हो रही। सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व है, और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री की टाइमिंग को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस बात से परेशान नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर की बिहार एंट्री विपक्ष को अब हजम नहीं हो रही। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है, और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। विपक्षी खेमे में भले ही बागेश्वर की बिहार यात्रा को लेकर हड़कंप हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से गदगद है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जदयू बहुत ही सोच समझकर